Hi guys, welcome to all of you in your favorite YouTube channel NK Gupta Smart Education. And this is me, your host and host NK Gupta. And today we are going to discuss about chapter 2nd for class 12th CBSE, that is sexual reproduction in flowering plants. काफी लंबा चैप्टर है और काफी अच्छे से कराया जा रहा है. एंड चैप्टर 2nd मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट फॉर क्लास 12th आरबीएससी, जिसका आज लास्ट टॉपिक है वो है फीमेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट. चलेगा आज फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रोसेक का. तो मैं ज़्यादा समय जाया ना करते हुए सीधे बोर्ड पे आपको ले चलता हूँ, क्योंकि अगर आपको डायग्राम समझ में आ जाता है तो आपको जितने भी स्टेप हैं वो इजीली समझ में आ जाएंगे. हाँ जी, जो बायोलॉजी सब्जेक्ट है वहाँ पूरा खेल डायग्राम का ही है. तो जितने भी डेवलपमेंटल जो है स्टेप्स हैं वो एक बार आप देख लें सभी. तो जैसे कि आप सभी को पहले ही बता दिया गया है, जो हमारा चैप्टर चल रहा है 12th आरबीएससी में मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, आज उसका लास्ट टॉपिक है वो है फीमेल गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर. हम कंप्लीट कर चुके हैं. आज जो है हमारा फीमेल गैमेटोफाइट, जिसे हम एम्ब्रोसेक भी कहते हैं, उसका डेवलपमेंट यहाँ स्टडी करने वाले हैं, जिसमें बहुत सारे जो स्टेप हैं उनको मैंने एक सीक्वेंस से यहाँ लगभग बेस उनका तैयार कर दिया है. अगर आप जो वीडियो है या जो हमारी क्लास हुई जिसमें हमने डेवलपमेंट ऑफ मेगास्पोरेंजियम टॉपिक किया, वहां हमने आर्चीस्पोरियल सेल कैसे बनती है. हाँ जी, कोई भी हाइपोडर्मल सेल जो है वो एक्ट करती है आर्चीस्पोरियल सेल की तरह. सर एपिडर्मल सेल भी कर सकती है. हाँ जी, तो आप सभी जानते हैं कि जो हमने टेन्यून्यूसिलेट और क्रेसिन्यूसिलेट किया उसके अंदर हाइपोडर्मल सेल काम करती है. टेन्यून्यूसिलेट में सिंगल आर्चीस्पोरियल सेल बनती है, जबकि जो क्रेसिन्यूसिलेट है उसमें मोर देन वन आर्चीस्पोरियल सेल बनती है, बट वो हाइपोडर्मल सेल से ही बनती है. लेकिन अगर हम बात करें स्यूडो क्रेसिन्यूसिलेट की, तो वहां न्यूसिलर एपिडर्मिस, उसमें बहुत सारी सेल्स जो है एपिडर्मल सेल्स काम करती हैं और वो बनाती है मोर देन वन आर्चीस्पोरियल सेल. लेकिन इनमें से कोई एक ही फंक्शनल होकर आगे आप सभी को मालूम है उसमें, जैसे हमने देखा भी, जो डिवीजन चलता है पेरिक्लाइनल डिवीजन, उससे टू सेल्स बनती हैं, जिसमें से अगर हम बात करें तो एक प्राइमरी पैराइटल सेल और एक प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल. प्राइमरी पैराइटल सेल आगे जाके एंटीक्लाइनली डिवाइड होती है और वो बनाती है पैराइटल सेल्स, और इस तरह से कंटिन्यूअस उसमें एंटीक्लाइनल डिवीजन चलते हैं और हमारे पास बन जाती है ये पैराइटल वॉल. जैसे कि आपको ये दिखाई दे जाए, ये जो हमने बनाई हुई है ये रेड कलर की, तो ये पहले भी बना चुके हम. बस चेंज यहाँ इतना है कि वहां माइक्रोपाइलर टिप को मैंने अपर साइड में बनाया हुआ था और चेलेजल टिप को नीचे की साइड. तो उस डायग्राम को मैंने क्या कर दिया है, इन्वर्ट कर दिया है, तो उल्टा कर दिया है. तो यहाँ बिल्कुल सेम है, वही डायग्राम यहाँ हम देख रहे हैं. अब वही प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल आगे जाके जो है वो साइज में बढ़ जाती है, एनलार्ज हो जाती है, जिसे कहा जाता है स्पोरोजिनस सेल. जब उसका मेटाबॉलिकली एक्टिव हो जाता है न्यूक्लियस, तो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल से बनी हुई जो स्पोरोजिनस सेल है उसे कहा जाएगा एमएमसी, मेगास्पोर मदर सेल. मैं फिर से अपनी बात रिपीट करता हूं, स्पोरोजिनस सेल बन जाती है प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल से. स्पोरोजिनस सेल का जो न्यूक्लियस है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है और बना लेता है मेगास्पोर मदर सेल. एमएमसी में कंटिन्यूअस मियोसिस फर्स्ट होगा और मियोसिस सेकंड होगा, जिससे हमारे पास लीनियर मेगास्पोर टेट्राड आ जाता है. और यहाँ आपको ये दिखाई दे ही रहा है, इसमें 3 डीजनरेटिंग मेगास्पोर को माइक्रोपाइलर टिप की तरफ थे, वहां बस इतना सा था, इनको अपर साइड में बना दिया था, माइक्रोपाइल ऊपर बना दिया था, और जो चेलेजल टिप की ओर बनाया था हमने वही वन फंक्शनल हैप्लॉइड मेगास्पोर. अब जो हमारे पास में वन फंक्शनल मेगास्पोर आया है, इसमें जो है डेवलपिंग स्टेज के अंदर बहुत सारी स्मॉल साइज की वैक्यूल, जैसे मैंने यहाँ ग्रीन कलर की बना दी है इसके अंदर, और ये बनना स्टार्ट हो जाती है. इसे यहाँ कहा जाएगा एम्ब्रोसेक मदर सेल. हाँ जी, जो फंक्शनल मेगास्पोर है वही आगे जाके एम्ब्रोसेक बनाने वाला है, इसीलिए इसे कहा जाएगा एम्ब्रोसेक मदर सेल. तो अभी सिंगल सेल स्ट्रक्चर है कंटिन्यूअस. अब इसके अंदर 3 टाइम माइटोसिस चलते हैं. आपको बता दिया जाए कि जनरली आपको यहाँ जो एम्ब्रोसेक पढ़ाया जा रहा है या पढ़ाया जाता है जनरली, वो पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रोसेक पढ़ाया जाता है, जिसमें 3 टाइम माइटोटिक डिवीजन चलता है या कैरियोकाइनेसिस चलता है.
कैरियोकाइनेसिस में 3 टाइम न्यूक्लियस डिवाइड होता है। तो अब एक न्यूक्लियस आपको दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जितने भी एम्ब्रोसैक हैं उनमें या तो 2 टाइम या अगर आप देखेंगे तो कुछ के अंदर आपको 1 टाइम ही माइटोसिस देखने को मिलेगा। तो इनकी चर्चा हम आगे करेंगे। मैं इसके बारे में थोड़ा बहुत बताऊंगा क्योंकि एम्ब्रोसैक्स जो है उनके टाइप आपके सिलेबस के अंदर नहीं है। उनमें से केवल एक ही पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रोसैक ही आपके सिलेबस का हिस्सा है और ये केवल सिंगल मेगास्पोर से ही बनता है। तो मैं कहूँ यहाँ जो बनने वाला एम्ब्रोसैक होगा वो मोनोस्पोरिक होगा। और यहाँ तक आते आते आपको दिखाई देगी कि यहाँ 7 सेल बन जाएंगी और 8 न्यूक्लियस या 8 न्यूक्लियाई आपके पास में दिखाई देंगे। तो उस एम्ब्रोसैक को आप बखूबी जानते हैं, वही है पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रोसैक जहाँ 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड पाउच आपको दिखाई देने वाला है। अब किस तरह से चेंज आते हैं इस फंक्शनल मेगास्पोर में वो मैं यहाँ बता रहा हूँ। जो फर्स्ट माइटोटिक स्पिंडल बनने वाला है वो वर्टिकल एक्सिस पे बनेगा। वर्टिकल का मतलब इस तरह से ऊर्ध्वाधर बोलते हैं, खड़े हुए अक्ष पे। बाद में जितने भी माइटोटिक डिवीजन चलेंगे 2 और चलेंगे, वो दोनों जो चलेंगे उनके लिए जो एक्सिस होगा वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होगा। इसका मतलब क्षैतिज अक्ष होगा। तो मुझे लगता है यहाँ तक समझ आ गया है। और ये डायग्राम हम पहले भी जो है बना चुका हूं मैं, बस इतना सा चेंज था। वहां जो है ये इसका फेस माइक्रोपाइलट टिप जो है अपर साइड में था, चलेजा नीचे की साइड था। अब मैंने उसको इन्वर्ट कर दिया, उल्टा कर दिया है। हाँ जी, ताकि आपको चलेजा की साइड ही अब जो बनने वाले हैं एंटीपोडल्स वो चलेजा की साइड ही आए और जो एग एपरेटस बने वो माइक्रोपाइलट टिप की तरफ ही बने। बाकी हम उल्टा बना सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अब उल्टा बन रहा है, कहने का मतलब अब जो हमारे पास आएगा वो 82% जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं उनके अंदर आपको देखने को मिलता है एनाट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल, जहां माइक्रोपाइल जो है उसका एंड जो है नीचे की साइड हो जाता है फ्यूनिकुलस के पास जस्ट, और चलेजा जो है अपर साइड में मौजूद होता है। तो मुझे मालूम है उतना आप सभी को मालूम है जो कंटिन्यूअसली जो है क्लास अटेंड कर रहे हैं। अब मैं कैसे इसके अंदर चेंज आने वाले हैं वो चेंज मैं आपको एक बार कैसे बनेगा स्पिंडल वो दिखा देता हूं। ये जो न्यूक्लियस बनाया हुआ है यहाँ पे इसमें डिवीजन चलेगा और यहाँ मिड में बन जाती है मेटाफेसिक प्लेट, यहाँ बन जाती है मेटाफेसिक प्लेट और स्पिंडल कुछ इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ कुछ स्पिंडल बन जाएंगे इस तरह से और फिर हम वही यहाँ कुछ ट्रैक्टाइल जो है स्पिंडल फाइबर्स आप बना सकते हैं, कुछ आप सपोर्टिंग स्पिंडल फाइबर बना सकते हैं कुछ इस तरह से। और इसके बाद जो क्रोमोसोम्स होंगे उनमें से सिस्टर क्रोमेटिड्स, हाफ सिस्टर क्रोमेटिड्स नॉर्थ पोल की साइड मूव करेंगे और हाफ सिस्टर क्रोमेटिड्स साउथ पोल की साइड मूव करने वाले हैं। तो आपको जो स्पिंडल दिखाई दे रहा है वो मैंने कुछ इस तरह से बनाया हुआ है, इसका मतलब इसको मैंने वर्टिकल एक्सिस पे बनाया है। और अब ये सारे के सारे जो क्रोमोसोम है हाफ इनमें से, हाफ से मतलब सिस्टर क्रोमेटिड्स है ना, हाफ सिस्टर क्रोमेटिड्स जाएंगे अपर साइड में, हाफ सिस्टर क्रोमेटिड्स जाएंगे लोअर साइड में या नॉर्थ पोल की साइड और साउथ पोल की साइड। यहाँ अब क्रोमोसोम जो है वो उनका नंबर सेम बना रहेगा क्योंकि यहाँ जो डिवाइड हो रहे हैं वो सिस्टर क्रोमेटिड्स ही हैं जो डॉटर क्रोमोसोम की तरह बिहेव करेंगे आगे जाके। अब 2 हमारे पास न्यूक्लियस आ जाएंगे जिनमें से एक अपर साइड में यहाँ बना रहा हूँ, अपर साइड से मतलब चलेजा की साइड बना रहा हूँ एक, और एक न्यूक्लियस बना रहा हूँ यहाँ इस माइक्रोपाइल की साइड। अब जो भी हमारे क्रोमोसोम आए प्लांट्स के अंदर जो मौजूद थे, जितने इस सेल के अंदर मौजूद थे उतने ही अब इस सेल में आने वाले हैं, यानी कि इन न्यूक्लियस के अंदर डिवाइड होने वाले हैं। यहाँ जैसे 1 फंक्शनल मेगास्पोर है, हमें मालूम है ये अब एन कंडीशन में है, तो इससे जितने भी न्यूक्लियस आगे बनने वाले हैं सब एन, ये भी हैप्लॉइड है ये भी हैप्लॉइड है। इनके बीच में अब एक बड़ी लार्ज वैक्यूल जो बहुत सारी स्मॉल साइज की जो वैक्यूल्स थी अब उनका साइज जो है बड़ा हो जाएगा और एक सिंगल या मैं कहूं कि 1 और 2 लार्ज वैक्यूल के अंदर जो है डिवाइड होने वाली हैं। कुछ इस तरह से बना सकते हैं। ये जो मेगास्पोर है इसकी मैं सेल मेम्ब्रेन जो है इनर वो सेल मेम्ब्रेन वो ड्रॉ कर देता हूं। तो ये लीजिए, ये
इसकी मैंने मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा जो है ये ड्रॉ कर दी है। ये लीजिए। अब जैसा कि आप सभी को मालूम है साइटोप्लाज्म मौजूद है, और अगर आप देखेंगे पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर आपको अब 2 न्यूक्लियाई दिखाई दे रहे हैं, जिनमें से एक चेलेजा की साइड है और एक माइक्रोपाइल की ओर है। तो 1 चेलेजल न्यूक्लियाई बनता है यहाँ, या न्यूक्लियस बनता है, और 1 ही अभी तक बनेगा माइक्रोपाइलर न्यूक्लियाई। बाकी इसके आसपास जो है मैं वैक्यूल के आसपास साइटोप्लाज्म बना देता हूँ। आपको दिखाई दे रहा है बहुत ही कम अमाउंट है साइटोप्लाज्म का, क्योंकि मिड में काफी बड़ी वैक्यूल है। यहाँ आपके पास में जो स्ट्रक्चर आया है, इसमें क्या चेंज आया 1 फंक्शनल मेगास्पोर में, वो आपको दिखाई दे गया है। ये आपके पास में आ गया है 1 चेलेजल न्यूक्लियाई। ये चेलेजा की साइड में तो हम चेलेजल न्यूक्लियाई बोले, 1 चेलेजल न्यूक्लियाई। सिंगल है तो न्यूक्लियस बोलते हैं अभी, 1 चेलेजल न्यूक्लियस। और एक इस साइड जो है माइक्रोपाइल की साइड बना है, तो 1 माइक्रोपाइलर न्यूक्लियाई। सिंगल है तो न्यूक्लियस बोल दे, 1 माइक्रोपाइलर न्यूक्लियस। ठीक है, अब दोनों ही एप्लॉइड कंडीशन में बने। अगर आप देखेंगे तो मिड में जैसे मैंने कहा कि लार्ज वैक्यूल आपको यहां नजर आ रही है, ये लार्ज वैक्यूल, ये लार्ज वैक्यूल। सॉरी, ये लार्ज, ये वैक्यूल, ये लीजिए। अब धीरे धीरे क्या चेंज आता है इसमें, और जैसे मैंने कहा कि अभी 3 टाइम जो है माइटोटिक डिवीजन होने वाला है, जिनमें से 1 हो चुका है जी, 1 टाइम जो है यहाँ कंप्लीट हो चुका है, जिसका स्पिंडल मैंने बताया आपको वो वर्टिकल एक्सिस पे बना था। अब जितने ही बनने वाले यहाँ हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे और यहाँ भी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, तो कैसे बनेगा, तो अब जो हमारे पास में ये न्यूक्लियस था, इसके अंदर डिवीजन चलता है, और कुछ इस तरह से ये माइटोटिक प्लेट जो है, प्लेट अब मेटाफिजिक प्लेट बनती है यहाँ कुछ इस तरह से एज इट इज। अब इस साइड बनेगी मेटाफिजिक प्लेट, ये बना दी आपने, और ये स्पिंडल बना दिए एज इट इज। अब क्रोमोसोम मूव करते हैं, ठीक है, कुछ तो इस साइड चले जाते हैं, कुछ इस साइड चले जाते हैं एज इट इज, कुछ यहाँ इस साइड आ जाते हैं, कुछ इस साइड आ जाते हैं। तो अब जो 2 हमारे पास न्यूक्लियस से एंटायर साइटोप्लाज्म में, उनसे बन जाते हैं 4। मुझे केवल स्पिंडल का फेस दिखाना था, किस साइड मौजूद होता है और किस तरह से स्पिंडल बनते हैं, ताकि आपको परफेक्टली स्पिंडल बनाना आ जाए या स्पिंडल पता लग जाए कि कहाँ बनते हैं स्पिंडल। तो कैसा स्पिंडल बन रहा है शायद समझ आ गया है। अब यहाँ एक हम न्यूक्लियस बनाएंगे इस साइड और एक न्यूक्लियस बनाएंगे इस साइड, तो अब की बार 2 चेलेजल न्यूक्लियाई हुए, और 2 ही अगर आप देखेंगे तो हमारे पास में जो है माइक्रोपाइलर न्यूक्लियाई हुए। अब इनके अंदर भी न्यूक्लियोलस शो कर देते हैं हम, और इनमें भी छोटी छोटी न्यूक्लियस शो कर देते हैं, ये लीजिए। और ये इनका क्रोमेटिन मटेरियल, इसका अमाउंट अभी भी सभी जितने भी न्यूक्लियस बन रहे हैं उनमें सेम बना हुआ है। क्रोमोसोम हाफ नहीं होते, ठीक है, एक बार हो चुके थे जब मेगास्पोरोजेनेसिस चला, यानी कि मेगास्पोर बना था उस टाइम। अब कहीं भी मियोसिस नहीं होगा, वही मैं प्लाज्मा लेमा ड्रॉ कर देता हूं। आउटर जो है आउटर वाली होगी सेल वॉल, इसके जस्ट इनर वाली, इसका मतलब ग्रीन वाली हम मान के चल रहे हैं, ये हो गई सेल वॉल, और ये हो गई इसकी प्लाज्मा लेमा। और वही चीज जैसे ही कंप्लीट होगा कैरियोकाइनेसिस, इसका मतलब जैसे ही 4 न्यूक्लियाई बनेंगे हमारे पास, फिर से जो है यहाँ एक बड़ी वैक्यूल बन जाएगी मिड में, एंटायर साइटोप्लाज्म आ जाएगा पेरिफेरल साइड में, और ये साइटोप्लाज्म जो है हम यहाँ ड्रॉ कर देते हैं कुछ इस तरह से। ये पेरिफेरल साइड में कर दिया, इसको मान लिया आप एक्टोप्लाज्म, और ये वैक्यूल के जस्ट पास बना दिया मैंने, इसको मान लिया एंडोप्लाज्म जी।
साइटोप्लाज्म भी 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होता है और ये कुछ इस तरह से हम बना सकते हैं। अब क्या चेंज आया है, तो वो चेंज आपको दिखाई दे रही है। अब डायग्राम के अंदर वो दिखता नहीं है कि स्पिंडल किस तरह का यहाँ बना, तो वो आपको माइंड में सेट कर लेना है अपने। यहाँ बनता है वर्टिकल एक्सिस पे, इसका मतलब ऊर्ध्वाधर अक्ष पर। यहाँ बनता है हॉरिजॉन्टल या मैं कहूँ क्षैतिज अक्ष पर, हाँ जी, लेटा हुआ। तो ये अब की बार जो न्यूक्लियाई बनने वाले हैं वो 2 और 2 4 यानी कि 2 चलेजल न्यूक्लियाई, 2 चलेजल न्यूक्लियाई। हाँ जी, अब न्यूक्लियस सिंगल और न्यूक्लियाई एक से ज्यादा हो गए। एज इट इज आप यहाँ ड्रॉ कर देंगे 2 माइक्रोपाइलर न्यूक्लियाई, ये 2 माइक्रोपाइलर न्यूक्लियाई। ये यहां भी आपको लार्ज वैक्यूल मिड में नजर आ रही है, तो ये लार्ज वैक्यूल ये लीजिए। तो हमारे पास में सीक्वेंस आ गया सी। अब थर्ड टाइम अगर आप देखेंगे तो यहां से कैरियोकाइनेसिस हुआ, तो उसके जस्ट बाद यहाँ साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, या मैं सीधे कहूं सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं हुआ। यहाँ हमारे पास 4 न्यूक्लियस बन चुके हैं, 4 न्यूक्लियाई आ चुके हैं पूरे साइटोप्लाज्म में। उसके बाद भी अभी तक कहीं भी साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ है या सेल वॉल यहाँ फॉर्मेशन नहीं हुआ है। इसका मतलब अभी तक सेल वॉल नहीं बनी। अब फिर से 2 चैलेंजल न्यूक्लियाई हैं, 2 माइक्रोपाइलर न्यूक्लियाई, उनमें फिर से हॉरिजॉन्टल जो है डिवीजन चलता है और इसी से बना देते, ब्लू से बनाते आ रहे हैं। तो अब जो 2 हैं उनसे बन जाएंगे 4 न्यूक्लियस, 2 इस साइड बना दिए अपने, 2 इस साइड बना दिए। एज इट इज जो है ये इस साइड बना दिए, ये 2 और 2 4 हमने ये न्यूक्लियस यहाँ ड्रॉ कर लिए और डबल मेम्ब्रेनस बना देते ताकि आपको पता लग जाए हाँ न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन वाला है। तो ये हमारे पास में न्यूक्लियस बन गए। तो अब आप देखेंगे तो पूरे के अंदर आपको पूरे साइटोप्लाज्म में 8 न्यूक्लियस दिखाई देंगे। सबकी मैं न्यूक्लियोलस ड्रॉ कर देता हूँ। हाँ जी, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस है, इन सबका जेनेटिक मैटर या मैं क्रोमेटिन इनके अंदर ड्रॉ कर देता हूँ। अमाउंट इक्वल बना हुआ है, जितना फंक्शनल मेगास्पोर में था स्टार्टिंग में, जितने क्रोमोसोम वहां थे एन कंडीशन में, उतने ही अभी भी मौजूद है और हर एक न्यूक्लियस के अंदर उतने ही क्रोमोसोम मौजूद हैं जैसा कि हम बनाते आ रहे हैं। कोई सेल वॉल के जस्ट इनर साइड में हमने ये प्लाज्मा लेमा जो है वो ड्रॉ कर दी है। ये लीजिए, ये प्लाज्मा लेमा मैंने ड्रॉ कर दी। ये लीजिए। आप सभी को मालूम सेल वॉल के कंपैरिजन में प्लाज्मा लेमा जो है उसकी थिकनेस कम होगी, तो वो अपने आप मेंटेन कर लेना आप। अब कहाँ है इसमें कहाँ बनती है वैक्यूल काफी बड़ी, तो ये लार्ज वैक्यूल मिड में मैंने ये लगभग ये बना दी। ये लीजिए, हाँ जी, जो छोटी छोटी वैक्यूल्स हैं ठीक है वही आगे जाके लार्ज वैक्यूल में कन्वर्ट हुई और ये कंटिन्यूस अब चलता जा रहा है सीक्वेंस। और सॉरी ब्लू कलर से हम बनाते आ रहे हैं साइटोप्लाज्म, ब्लू से ही मैं ये बना देता हूं। हमारे पास पूरे एंटायर साइटोप्लाज्म में, पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर अगर आप देखेंगे मेगास्पोर के 8 न्यूक्लियाई मौजूद हैं, जिसमें से 4 चलेजा वाले टिप की साइड में है, 4 चलेजल न्यूक्लियाई बन चुके हैं। और अगर हम बात करें तो 4 हमारे पास में बॉटम वाली साइड अगर आप देखेंगे तो 4 बॉटम वाली साइड में आ गए, या मैं कहूँ माइक्रोपाइलर टिप की तरफ है। और ये साइटोप्लाज्म यहाँ पूरा बन चुका है और पूरे साइटोप्लाज्म में हमने 8 न्यूक्लियाई बना दिए। कहाँ है 8 न्यूक्लियाई तो दिखाई दे रहे हैं,
जिनमें से मैं ये टिक कर देता हूँ, 2 पे कर दिया है, बाकी रिमेन 2 जो है वो भी चले जाएगी ताइडी है, तो मैं लिख देता हूँ अब यहाँ फॉर, हाँ जी ये जो फॉर है ठीक है, इसमें से ये 2 भी है, ये 1 ये 2, ये सब जो है वो चले जाएगी साइड है, तो इनको हम बोलेंगे फॉर चेलेजल न्यूक्लियाई, फॉर चेलेजल न्यूक्लियाई। तो यहां तक आपसे बन जाना है। अभी तक मैंने कहा कहीं भी साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, यहां भी 4 ही है ठीक है, 2 ये रहे, तो कहीं भी अभी तक साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ। इसकी वजह से हमारे पास में अभी तक 8 न्यूक्लियाई मौजूद है, माइक्रोपाइलर न्यूक्लियाई भी हो गए 4। तो टोटल अगर आप काउंट करेंगे तो आपको दिखाई देंगे कि मिड में जो लार्ज वैक्यूल है उसके 4 उस साइड है और 4 इस साइड है, तो टोटल 8 हमारे पास में न्यूक्लियाई मौजूद है, न्यूक्लियस मौजूद है। अब चलेगा ठीक है, 3 टाइम माइटोटिक कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो चुका है, 1 टाइम यहां हुआ ठीक है, जिसका जो स्पिंडल बना वो इस तरह से बना ठीक है, इस तरह से मतलब वर्टिकल एक्सिस में बना ऊर्ध्वाधर अक्ष पर। इसके बाद जितने ही बने उनके जो बने स्पिंडल वो कुछ इस तरह से बने, तिरछे से मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, हॉरिजॉन्टल क्षैतिज अक्ष पर ठीक है, लेटा हुआ। और यहाँ भी इनके भी जो स्पिंडल बन रहे हैं वो क्षैतिज अक्ष पर ही बन रहे हैं ठीक है, क्षैतिज से मतलब वही हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे। तो मुझे लगता है यहाँ तक समझ आ गया। और अभी तक कहीं भी मैंने कहा सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं हुआ, तो ये डी स्टेप हमारे पास में आ चुका है। अब जो बनेगा ठीक है, वहां सेल वॉल बनने वाली है, और कहां किस तरह से बनेगी। चेलेजल टिप मान के चल रहे हैं हम अपर वाला ठीक है, माइक्रोपाइलर टिप मान के चल रहे हैं नीचे वाला। तो 3 सेल वॉल बन जो है, 3 जो न्यूक्लियस है वो सेल वॉल के थ्रू डिवाइड होने वाले हैं यहाँ, और कैसे होंगे वो देख लें आप। अब ये जो पहले से स्ट्रक्चर बना रहे थे हम, काफी टाइम हमने एम्ब्रोसेक का बनाया था 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर, वो आपके पास में आने वाला है कुछ इस तरह से। ये बन गया पाउच या ओव्यूल का सेंटर ठीक है। अब एक साइड जहां वो 3 जो चले चलते, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, 1 मान लिया, 2 मान लिया, ये 3 मान लिया। अभी तक केवल यही सेल वॉल बनेगी, इसमें सेल वॉल नहीं बनती। तो ये 1 ये 2 और ये 3, तो हमारे पास जो एंटीपोडल का नंबर भी आएगा वो अब 3 आने वाला है। एक न्यूक्लियस अब यही रह गया है अभी, ये 1 ये 2 न्यूक्लियाई, ये 3 न्यूक्लियाई। अब न्यूक्लियाई जो है वो डिवाइड हो गए हैं सेल वॉल के थ्रू, इनमें इनका वही न्यूक्लियोलस ये बना दिया, यही जेनेटिक मैटर जो है हमने ड्रॉ कर दिया, ये डिवाइड कर दिया सभी के अंदर। ये लीजिए, अब सबको थोड़ा सा अलग दिखा देते हैं। इसमें साइटोप्लाज्म एंटीपोडल के अंदर रेड से दिखा दिया ताकि ये सेल तो कुछ अलग लगेगी। अब ये हम कहाँ बना रहे हैं, ये हम चलेजा की साइड बना रहे हैं। अभी हमारे पास एक न्यूक्लियस यही रह जाता है, ये एक न्यूक्लियस यही बच गया, ये वाला न्यूक्लियस मान के चले अभी यही बच गया है। एज इट इज जो 4 माइक्रोपाइलर न्यूक्लियाई थे वहां सेल वॉल बनने वाली है अब, और कुछ जिस तरह से पहले भी बनाए हमने वैसे ही बना देता हूं। हम सिनर्जिड जो बनाते आ रहे थे वो हम ग्रीन कलर से बना रहे थे, तो ये लीजिए, ये ग्रीन कलर से मैंने ये ड्रॉ कर दिए इस साइड, ये लीजिए एज इट इज मैं इस साइड ड्रॉ कर देता हूं, ये कुछ इस साइड बना दी मैंने। अभी हमारे पास में एक और सेल बनने वाली है और वो है एग सेल, और जो इनके पीछे आ जाएगी, अब इनके पीछे आ जाएगी दोनों सिनर्जिड के साइड बाय साइड जो है लिटरल साइड इनकी कवर रहती है। अभी एक न्यूक्लियस यहीं रह गया है, हम ये मान के चले ये वाला न्यूक्लियस अभी यहीं रह गया है, बाकी सबके अंदर इनका न्यूक्लियस ड्रॉ कर देता हूं। ये
इस सिनर्जिड का न्यूक्लियस हो गया, ये इस सिनर्जिड का न्यूक्लियस हो गया, और ये इस एग का या फीमेल गैमेट का। तो एम्ब्रोसैक का मतलब ही था जहां फीमेल गैमेट बनता है, और ये एग यहां बन चुका है आपके सामने। इनके अंदर मैं इनका न्यूक्लियोलस जो है वो ड्रॉ कर देता हूं, और ये जेनेटिक मैटर जो है सब में अभी भी इक्वल अमाउंट के अंदर हम बना रहे हैं। ये लीजिए, अब ग्रीन कलर से ही बनाते आ रहे हैं, तो वैक्यूल जो है ग्रीन कलर से ड्रॉ कर देते हैं। अपर रीजन में जो है इसके, या चलेजा की साइड में जो है, इसमें आपको सिनर्जिड के अंदर ये वैक्यूल देखने को मिलेगी। जो एग है वहां बॉटम में मैं कहूं माइक्रोपाइल की साइड में आपको ये न्यूक्लियोलस ये वैक्यूल देखने को मिलेगी। अब इन सभी के हम साइटोप्लाज्म जो है बनाने से पहले मैं एक चीज और बना देता हूं, और वो है इसका फिलीफॉर्म एपरेटस। जो सिनर्जिड हैं उनका ये फिलीफॉर्म एपरेटस, ये लीजिए। इसके अंदर ये सेलुलोज से बना हुआ अल्फा सेलुलोज का जो है थिकनिंग आ जाता है इसके एंटीरियर पार्ट में, और इस एंटीरियर पार्ट में बन जाती है ये चीज जिसे हम कह रहे हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। और मैंने लगभग पाम जैसा, हाथ जैसा बना दिया। अगर आप गौर से देखेंगे इसको तो आपको नजर आ जाएगा, हथेली जैसा मैंने यहाँ बना दिया है। एज इट इज जो है ये इसके फाइबर्स मैंने इस साइड ड्रॉ कर दिए, और ये फिंगर जैसी जो है निकाल दी है फाइबर्स की। इन्हीं के थ्रू अब इसमें से पोलन ट्यूब अंदर एंटर करती है। अब थोड़ा सा इनको डिफर दिखाने के लिए, ठीक है, एंटीपोडल से, इसमें साइटोप्लाज्म जो है वो हम बना देते हैं ब्लू। ये लीजिए, ये ब्लू कलर से बना दिया है। ये लीजिए, इस वैक्यूल के आसपास भी ड्रॉ कर देता हूँ। ये लीजिए, और ये इसके आसपास ड्रॉ कर दिया है इस वाले सिनर्जिड में। एज इट इज जो है इस वैक्यूल के आसपास जो है मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ये अब एग वाली सेल को थोड़ा सा डिफर दिखाने के लिए सिनर्जिड से, इसका जो साइटोप्लाज्म है उसको मैं थोड़ा रेड कलर से बना दिया है। ये लीजिए, और एग अब आपको परफेक्टली दिखाई दे रहा है। कहाँ है एग, उसका न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, उसकी वैक्यूल दिखाई दे रही है, कहाँ है वैक्यूल। अब अगर आप देखेंगे तो अभी हमारे पास में मिड में भी एक सेल बन चुकी है, और 2 न्यूक्लियाई जो है वो उनका मूवमेंट मिड की तरफ होता है, और ये दोनों न्यूक्लियस जो है सेंटर में पहुंच जाते हैं। जो हमारे पास में काफी बड़ी सेल बनी है मिड में, इसे कहा जाता है सेंट्रल सेल। और ये कुछ, ये तो हो गया एग आपका, ये हो गया एग, और दोनों जो पोलर न्यूक्लिया है, हाँ जी, अब इनको बोला जाएगा पोलर न्यूक्लिया या पोलर बॉडीज। ये सेंट्रल सेल के मिड में आ जाते हैं। और अब तक हम जब बनाते आ रहे थे, जैसे मैंने अभी आप देखेंगे तो मैंने जस्ट इससे पहले वाले वीडियो में भी इसे ड्रॉ कर दिया था, और मैंने कहा कि ये फिर से बनेगा, टेंशन मत लें आप। और जैसे कि मैंने कहा कि आप टेंशन मत ले, ये बनने वाला है, और मुझे लगता है कहाँ बन रहा है वो आपको दिखाई दे रहा है। ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये वही सेम स्ट्रक्चर है जो मैं बॉल पे बना चुका हूँ, और काफी टाइम मैंने बनाया। जैसे फ्लावर के अंदर मैं इसको बना चुका हूँ। जो मैंने ओव्यूल बनाए, बहुत सारे 6 टाइप के ओव्यूल, एक अकेला मैंने काफी बड़ा एनाट्रोपस टाइप ओव्यूल बनाया, वहां भी मैं इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर चुका था। और यही है आपका एम्ब्रोसैक। हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखाने के लिए इसके आसपास अभी आप देखेंगे तो कुछ सेल न्यूसिलर सेल्स हैं, न्यूसिलर हाइपोडर्मिस की, वो मैं ड्रॉ करता हूं। कुछ ये माइक्रोपाइलर टिप है, उसको छोड़ते हुए मैं कुछ सेल ड्रॉ कर लेता हूं। ये लीजिए, ये न्यूसिलस की सेल है,
न्यूक्लियर हाइपोडर्मिस मान लें। कुछ इस तरह से आप ड्रॉ कर देंगे। जनरली ये न्यूक्लियस जो है वो यूज में आ जाता है पूरा जब ये, हाँ जी, पूरी जो डेवलपिंग स्टेज चल रही है, अगर आप देखेंगे तो इस न्यूक्लियस के अंदर ही चल रही है। तो जनरली क्या है, ये काम में आ जाता है पूरा। बट कुछ ऐसे प्लांट भी हैं जिनके अंदर ये रिमेन रह जाता है, जिसमें पाइपर नाइग्राम आता है, काली मिर्च जिसे कहा जाता है। वहां इसे पेरिस्पर्म के नाम से जाना जाता है, जिसे आप आगे पढ़ने वाले हैं। तो अभी तो बस मैं इतना बता रहा हूं, जो न्यूक्लियस है वही न्यूक्लियस की ही न्यूक्लियर हाइपोडर्मिस वाली जो सेल हैं वो ही नरिशमेंट प्रोवाइड कराती हैं। जो स्ट्रक्चर बना हमारे पास में वो मेगास्पोर से बना। अब मेगास्पोर को डेवलप होने के लिए नरिशमेंट कहां से मिल रहा था, तो शायद आप सभी को समझ आ गया है, ये न्यूक्लियस ही प्रोवाइड कराता है। और ये लगभग मैंने यहाँ ये पूरा ड्रॉ कर दिया है, ये लीजिए। और जो स्ट्रक्चर हमारे पास में आया है और वही है सबसे मेन, जिसके बारे में हम यहाँ चर्चा कर रहे थे, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रोसैक। और डेवलप हो चुका है हमारे पास में, एम्ब्रोसैक आ चुका है। अब इसके आसपास वाली सेल्स आप सभी को समझ में आ गई, ये न्यूक्लियर सेल्स थी। कितने पार्ट है इसमें, उनसे अभी से आप परिचित हैं। जो मेरे पास ई बना है स्टेप, वो ई स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रोसैक है। पूरे जो स्टेप हैं वो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रोसैक थे। मैं एक बार सभी ड्रॉ कर देता हूं आपके सामने, सभी लिख देता हूं, लेबल कर देता हूं इसको। ये एंटीपोडल जो फर्स्ट आया है हमारे पास में पार्ट एम्ब्रोसैक का, वो पहले से पढ़ते आ रहे हैं आप, ये एंटीपोडल। अब आप मत कहना सर आपने बनाया नहीं डायग्राम, ये बना दिया है। एंटीपोडल्स का नंबर अगर आप कहें कितना है तो आप सभी जानते हैं वो है 3। और किस साइड है वो आपको दिखाई दे रहा है, चेलेजा की साइड। और इनकी जो प्लॉइडी है वो एन कंडीशन में है। तो मैंने सब चीज शो कर दिया है, यहाँ 3 नंबर चेलेजा की साइड बना दिया, प्लॉइडी शो कर दी एन, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं तो एंटीपोडल जो है कोई काम नहीं आती, जैसे मैंने कहा ये आगे जाके डीजनरेट हो जाती हैं। जनरली ये डीजनरेट हो जाती हैं, लेकिन कभी कभार अगर पॉलीएम्ब्रोनी जैसी कंडीशन आप देखेंगे तो वहां आपको ये भी एक्स्ट्रा एम्ब्रो बनाते हुए दिखाई देंगे। इसके बाद में चर्चा कर रहा हूं इसकी। इसे सेंट्रल सेल कहा जाता है, सबसे बड़ी सेल थी, जबकि एंटीपोडल का साइज सबसे छोटा आपको दिखाई दे गया है। ये सेंट्रल सेल, एंटीपोडल का नंबर सिंगल था, जबकि जो सेंट्रल सेल है उसका नंबर, एंटीपोडल का नंबर 3 था, सॉरी, और जो सेंट्रल सेल है उसका नंबर 1 है। इसमें आपको 2 न्यूक्लियस दिखाई देंगे, मैं कहूं 2 न्यूक्लियाई दिखाई देंगे, तो इसलिए यहां हम N+N कंडीशन लिखते हैं। डाइकैरियोटिक स्टेट में है ये। सर कहाँ है 2 कैरियोन, तो वो ये रहे, वो ये रहे। इन 2 कैरियोन को हम पोलर बॉडीज या पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। इन 2 न्यूक्लियाई को हम पोलर न्यूक्लियाई या पोलर बॉडी कहते हैं। तो ये पोलर बॉडीज आ गई, ये पोलर न्यूक्लियाई आ गया, जिनका नंबर आपको समझ में आ गया, वो 2 है। और यही है N+N कंडीशन में, अभी यही है N+N कंडीशन में। अब अगर मैं चर्चा करूं तो ये क्या है, तो ये हो गया एग। एग का मतलब वही फीमेल गैमेट, एग बोल दे, ओवम बोल दे, फीमेल गैमेट बोल दे, एक ही बात है, एग या फीमेल गैमेट। ये लीजिए, ये फीमेल गैमेट। इसका नंबर अगर आप देखेंगे तो 1 है एग का, और माइक्रोपाइलर टिप की तरफ मौजूद है, माइक्रोपाइल के पास मौजूद है, और साइड बाय साइड जो है कवर है, ओवरलैप है इसका, मोस्टली पोर्शन वो सिनर्जिड से। तो ये भी हैप्लॉइड कंडीशन में, एन कंडीशन में। अब मैंने जैसे कहा कि इसके आसपास जो है आपको दिखाई दे रही है 2 सिनर्जिड, वो 2 सिनर्जिड यहाँ ड्रॉ कर दिए मैंने, ये लीजिए।
और ये लिख दिया है SYNER सिनर्जिड, SYNERGIDES सिनर्जिड्स। तो कोई पूछे कितना है नंबर, तो आप सभी को पता लग गया 2 है और दोनों ही एन कंडीशन में मौजूद है। इसके ऊपर जो पाम जैसा मैंने हथेली जैसा बनाया है वो हो गया फिलीफॉर्म एपैरेटस। तो वो इजीली आप ड्रॉ कर सकते हैं, फिलीफॉर्म एपैरेटस। ये लीजिए, ये फिलीफॉर्म एपैरेटस। इन तीनों को एक साथ कंबाइनली नाम दिया गया है एग एपैरेटस। तो क्या होता है एग एपैरेटस, शायद समझ आ गया है। ये थर्ड पॉइंट था। इसका मतलब जो पूरा एम्ब्रोसाइकस में 3 पार्ट है, फर्स्ट एंटीपोडल, सेकंड सेंट्रल सेल और थर्ड एग एपैरेटस। तो जनरली आपको इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ये एग एपैरेटस। अब हमने जो ई बनाया है वो स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रोसैक ही बनाया है। ये हमने स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रोसैक, जैसे पहले भी कहा मैंने, इसको आप टेंशन मत लेना, बना दूंगा। और यहाँ मैंने ये बना दिया है। अब पूरा का पूरा एज इट इज आपको यहाँ ड्रॉ कर लेना है। हाँ जी, पूरा का पूरा एज इट इज ड्रॉ करने का मतलब ये मान लिया जाए कि ये वही प्लाज्मा लेमा हमने ड्रॉ कर दी, ये प्लाज्मा लेमा ड्रॉ कर दी। कभी कभी इस तरह का चेंज देखने को मिलता है। ऐसा क्या चेंज, तो पहले तो वही सेम कंडीशन, चेंज क्योंकि थोड़ा सा है तो पहले तो वही आप क्या बना लेंगे, एंटीपोडल्स बना लेंगे। ये कुछ 3 आपने एंटीपोडल बना लिए। आपने 2 सिनर्जिड इस साइड बना दी, एक सिनर्जिड और एक सिनर्जिड बना दी इस साइड। ये लीजिए, ये कुछ इस तरह से। और मिड में जो था वो आपको पता ही है, सब इनके जो पीछे की साइड मौजूद है वो एग हो गया, सॉरी ये लीजिए, ये एग हो गया। अब इन दोनों को पीछे मौजूद है ये एग, तो कुछ पोर्शन ही दिखाई देता है एग का, पूरा कंप्लीट दिखाई नहीं देता। अब बाकी सभी चीजें मैं इसमें ड्रॉ कर देता हूं, केवल जो चेंज है उसे छोड़ रहा हूं अभी मैं, और बाकी सब इसके अंदर मैं ड्रॉ कर देता हूं। ये लीजिए, ये यहां ड्रॉ कर दिया, इसका न्यूक्लियस एज इट इज इसमें ड्रॉ कर दिया। अब सबके अंदर इनकी न्यूक्लियोलस बना दिए, ये न्यूक्लियोलस, वही जेनेटिक मैटर इनका बना दिया है। 3 एंटीपोडल बना दी, ये 2 सिनर्जिड का, एक एग का, ये जेनेटिक मैटर कंप्लीट। एक बार जो है साइटोप्लाज्म सबका ड्रॉ कर देते। ये लीजिए, ये साइटोप्लाज्म इसका एंटीपोडल का, ये हम इसका बना देते हैं एग का। ये एग का साइटोप्लाज्म हमने बना दिया, ये लीजिए। और बाकी जो है फिलीफॉर्म एपैरेटस ड्रॉ कर देते हैं। ये फिलीफॉर्म एपैरेटस, वही फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकाल दिए मैंने फाइबर्स से बने हुए, और एज इट इज जो है इस साइड मैंने बना दिए, ये लीजिए। और ये थोड़ा सा डिफर दिखाने के लिए पूरा मर्ज हो जाता है ग्रीन कलर से, तो इसकी वजह से दिखाई नहीं देते फिंगर जैसे प्रोजेक्शंस अल्फा सेलुलोजिक फाइबर्स के, अल्फा सेलुलोज के। तो इन्हें फिलीफॉर्म एपैरेटस कहा जा रहा है। अब शायद परफेक्टली आपको दिखाई दे रहे कहाँ है, ये लीजिए, ये पूरा मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया। अब इसकी वैक्यूल, ये इसकी वैक्यूल हो गई इस साइड, और ये इसकी वैक्यूल हो गई इस साइड।
छोटी छोटी जो है वैक्यूल, ये एग की वैक्यूल बना दी है मिड में। अब साइटोप्लाज्म सबसे मेन चीज है, ये इसका ये साइटोप्लाज्म। तो ये लीजिए, ये इस साइड बना दिया है, इस वाली सिनर्जिड में ये इस वैक्यूल के चारों तरफ बना दिया है, एज इट इज इसमें बना दिया है। ये वैक्यूल के चारों तरफ बना दिया है। अब पहले इसके अंदर साइटोप्लाज्म बना देते हैं। सर चेंज तो बताया है नहीं, तो हल्का सा चेंज है, कुछ पार्ट देखा गया है, कुछ टाइम देखा गया है कि जो अंदर के जो पोलर न्यूक्लियाई थे वो दोनों एक दूसरे से फ्यूज हो जाते हैं फर्टिलाइजेशन से जस्ट पहले ही। हाँ जी, फर्टिलाइजेशन के टाइम तो फ्यूज होंगे ही होंगे, जब ट्रिपल फ्यूजन होगा जिसे स्यूडो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। लेकिन यहाँ पे कई बार ये जो दोनों न्यूक्लियस हैं वो एक दूसरे से भी फ्यूज हो जाते हैं। अब इस वाले न्यूक्लियस को यहाँ नाम दिया गया है सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो ये सेकेंडरी न्यूक्लियस भी कुछ प्लांट्स के अंदर बनता हुआ देखा गया है, कभी कभार इस तरह की स्ट्रक्चर भी देखी गई है। तो ये आपका सेकेंडरी न्यूक्लियस आपका इस एम्ब्रोसेक का। तो अब यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ 7 सेल ही हो गई हैं और 7 ही न्यूक्लियस, लेकिन मेन चीज थी ये 7 सेल और 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। सर आप फिर से लेबल्ड करो, अब मैं नहीं करने वाला, इतनी सारी लेबल। ये लीजिए, कर दीजिए, ये लीजिए, ये हो गई एंटीपोडल्स, वही 3 एंटीपोडल्स वहां है और 3 एंटीपोडल्स यहाँ है। अब की बार सेंट्रल सेल जो है उसमें 2 कैरियन नहीं है, अब की बार एक ही न्यूक्लियस है, जिसे पोलर बॉडीज ना बोल के अब हम बोल रहे हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो यहां मैं लिख देता हूं इसको, इसी के लिए जगह छोड़ी हुई थी सेकेंडरी न्यूक्लियस के लिए। तो ये सेकेंडरी न्यूक्लियस कितने हैं, ये 2 हैं, द्वितीयक केंद्र कहते हैं हिंदी में। बाकी अब आप सभी को मालूम है पूरा का पूरा एग एपरेटस कहाँ है, नीचे ये मौजूद है, इसको हम एग एपरेटस, इसमें 1 एग हो गया, एक सिनर्जिड ये हो गई, एक सिनर्जिड इस साइड और फिलीफॉर्म एपरेटस। तो ये कंप्लीट आपका डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रोसेक। तो फिगर जो बना है हमारे पास में, एक बार मैं लिख देता हूं, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रोसेक। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रोसेक। ये लीजिए, तो मुझे लगता है यहां तक समझ आ गया है। हम वापस चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। तो मुझे लगता है काफी अच्छे से आपको जो हमने अभी स्ट्रक्चर किया है बोर्ड पर, वो पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रोसेक, वो अच्छे से समझ आ गया है। जो अभी हमने देखा पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रोसेक, वो प्लांट है एक जिसका नाम भी पॉलीगोनम है, पॉलीगोनम डायवरिकेटा। उस प्लांट में सबसे पहले एडवर्ड स्ट्रॉसबर्गर ने 1878, जैसा आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा, गूगल सर्च करेंगे आप तो 1878 और 1879 अप्रोक्सीमेट आपको ये ईयर देखने को मिल जाएगा। तो बता चुका हूँ किन्होंने पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रोसेक डिस्कवर किया, उनका नाम है एडवर्ड स्ट्रॉसबर्गर। और इसमें अगर आपने देखा हो तो यहाँ ओनली सिंगल मेगा स्पोर, वो ही शैलेजा वाला यहाँ फंक्शनल होता है और वो ही पार्टिसिपेट करता है इसको बनाने के लिए। 3 टाइम यहाँ माइटोटिक डिवीजन चलते हैं। सिंगल मेगा स्पोर यहाँ फंक्शनल है, इसकी वजह से इसे मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट भी कहते हैं। यहाँ ओनली एफएमएस जो है, एफएमएस एफ है फंक्शनल और एमएस है मेगा स्पोर। 1 ही फंक्शनल मेगा स्पोर आपको देखने को मिलता है, इसकी वजह से मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहा जाता है। तो मैं आपको एक बार रीड करा देता हूं जितने भी स्टेप हैं। तो
मुझे मालूम है आपको समझ में आ ही गया है, प्रॉब्लम अब है नहीं, डायग्राम आपको सभी को समझ आ गया था। यहाँ जैसे लिखा हुआ है जनरली डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रोसैक बिगिंस विद फंक्शनल, वही हैप्लॉइड है, वन हैप्लॉइड फंक्शनल एंड चेलेजल मेगास्पोर। क्या सर माइक्रोपाइलर मेगास्पोर से भी डेवलप हो सकता है क्या? हाँ जी, डेवलप हो सकता है, और वहां भी मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट चलता है, और नाम है ओइनोथिरा लैमार्कियाना। ओइनोथिरा लैमार्कियाना जो प्लांट है वहां इस तरह का डेवलपमेंट देखा गया है। ओइनोथिरा में बट जो स्टेज आएगी लास्ट एम्ब्रोसैक की, वो वहां 4 सेल्ड और 4 न्यूक्लिएटेड आपको देखने को मिलेगा। वहां एग एपरेटस की 3 सेल होंगी, 1 एग और 2 सिनर्जिड और 1 सेंट्रल सेल, और सेंट्रल सेल में ओनली सिंगल न्यूक्लियस वहां आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ भी ओनली सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर ही होगा ओइनोथिरा में, बट वो माइक्रोपाइलर टिप वाला होगा। लेकिन अभी हम यहाँ जो बात कर रहे हैं वो है पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रोसैक। तो यहाँ चेलेजल मेगास्पोर फंक्शन आपको देखने को मिलता है व्हिच एक्ट्स एज एम्ब्रोसैक मदर सेल। तो वो चीज मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बता दी है कि जो हमारे पास बनने वाला मेगास्पोर था वो ही अब एम्ब्रोसैक की मदर की तरह काम करने वाला है। इसका मतलब एम्ब्रोसैक बनाने में यही हेल्प करेगा, और इसी के अंदर अब 3 डिवीजन चलेंगे, 3 माइटोटिक कैरियोकाइनेसिस यहाँ चलने वाले हैं। अभी जब इनिशियल फेज के अंदर जब हमारे पास में जो मेगास्पोर आता है वो साइज में थोड़ा छोटा होता है, लेकिन अब धीरे धीरे इसका साइज जो है वो बड़ा हो जाएगा। चेलेजल और फंक्शनल जो मेगास्पोर था, बाकी जो 3 माइक्रोपाइलर टिप वाले थे वो डीजनरेट हो जाते हैं। अब इस बड़े मेगास्पोर के अंदर बहुत सारी स्मॉल साइज की वैक्यूल्स यहाँ बनने वाली हैं, जो आगे जाके फ्यूज हो जाती हैं एक दूसरे से और 1 और 2 लार्ज वैक्यूल बना लेती हैं। जैसे लिखा हुआ है चेलेजल मेगास्पोर हैज मैनी स्मॉल साइज वैक्यूल्स, दे गिव राइज 1 और 2 लार्ज वैक्यूल्स बाय फ्यूजन। और बाकी मैंने बताई दिया चेलेजल मेगास्पोर एनलार्जेस इन साइज, साइज में बड़ा हो जाएगा, इन विच कंटीन्यूअस 3 माइटोटिक डिवीजन अकर। यहां मैंने बताया कि इनिशियल फेज में जो 3 माइटोटिक डिवीजन चल रहे हैं वहां साइटोकाइनेसिस फॉलो नहीं होता, वहां सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं होता। लेकिन जब 3 टाइम कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो जाएगा उसके जस्ट बाद सेल वॉल फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। तो अभी हम यहाँ बात करें, जैसे मैंने बताई दिया है, इन इनिशियल फेजेस ओनली कैरियोकाइनेसिस अकर्स whereas divide cytokinesis in मेगास्पोर। साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा है यहाँ, अभी यहाँ सेल वॉल नहीं बनती है स्टार्टिंग की फेज में, जब तक 3 टाइम माइटोटिक डिवीजन नहीं हो जाता, कैरियोकाइनेसिस नहीं हो जाता। जैसे कि पहले ही बताया है कि अब 3 टाइम जब माइटोटिक डिवीजन चलेगा तो उसके स्पिंडल अलग अलग जो है एक्सेस पे आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें हमने अभी जो डायग्राम बनाया है उसमें फर्स्ट जो स्पिंडल मैंने बताया आपको वो कुछ इस तरह का वर्टिकल एक्सिस पे, और उसके बाद में हाँ जी क्षैतिज, इसको ऊर्ध्वाधर अक्ष कहा जाता है। उसके बाद जो देखने को मिलेंगे वो क्षैतिज आपको देखने को मिलेंगे या हॉरिजॉन्टल। हाँ जी, जो 2 अब बनेंगे इसके आगे वाले स्पिंडल सेकंड और थर्ड वो हॉरिजॉन्टल मिलेंगे, लेकिन यहाँ जो फर्स्ट बनेगा वो आपको वर्टिकल एक्सिस पे दिखाई देगा। और अब यहाँ जो सिंगल न्यूक्लियस है उससे 2 न्यूक्लियाई बनने वाले पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर। किसके साइटोप्लाज्म में? मेगास्पोर के साइटोप्लाज्म में, जिनमें से एक न्यूक्लियस तो चलेजा की साइड नजर आने वाला है और एक न्यूक्लियस माइक्रोपाइल की साइड नजर आने वाला है। लिखा भी हुआ है स्पिंडल ऑफ फर्स्ट कैरियोकाइनेसिस इज फॉर्म्ड एट वर्टिकल एक्सिस। वही खड़े हुए से मतलब है, स्ट्रेट से मतलब है, ऊर्ध्वाधर अक्ष पर बनता है। That gives rise to nuclei, जिसमें अब 2 न्यूक्लियाई आपको बताई थी, 1 चेलेजल न्यूक्लियस एंड सेकंड वही 1 हाँ जी बनेगा तो सेकंड माइक्रोपाइलर न्यूक्लियस। 2 न्यूक्लियस हमारे पास यहाँ आ जाते हैं। अब बात करते हैं, अभी तक फर्स्ट जो स्पिंडल बना कैरियोकाइनेसिस का वो बना था वर्टिकल एक्सिस पे, अब बनेगा सेकंड वाला। सेकंड कैरियोकाइनेसिस अकर इन बोथ न्यूक्लियाई व्हिच स्पिंडल इज फॉर्म्ड एट हॉरिजॉन्टल एक्सिस। अब ऐसे बनने वाले, अब न्यूक्लियस भी एक इधर बनेगा एक इधर बनेगा एज इट इज। अब जो माइक्रोपाइलर न्यूक्लियाई थे वो भी 2 में डिवाइड हो जाएंगे, एक इस साइड एक इस साइड। तो टोटल आपको समझ आ गए 2 चेलेजल न्यूक्लियाई और 2 माइक्रोपाइलर न्यूक्लियाई, नंबर हो गया है 4। तो लिखा हुआ है एज अ रिजल्ट ऑफ सेकंड कैरियोकाइनेसिस 4 न्यूक्लियाई सस्पेंडेड इनटू एंटायर साइटोप्लाज्म ऑफ मेगास्पोर 2
चेलेजल न्यूक्लियस, 2 चेलेजल न्यूक्लियाई एंड 2 माइक्रोपाइलर न्यूक्लियाई। तो यहाँ लिखा भी हुआ है, यहाँ तक समझ आ ही गया है। थर्ड वाला समझ में आ गया सर, बताने की जरूरत नहीं है, तो मुझे मालूम है आपको समझ में आ गया, ओनली अब हम तो रीड करने वाले हैं इनको। तो थर्ड जो कैरियोकाइनेसिस चलेगा उसका जो स्पिंडल बनने वाला है वो भी अब वर्टिकल एक्सिस पे बनने वाला है। और लिखा है थर्ड कैरियोकाइनेसिस अकर इन 4 न्यूक्लियाई व्हिच स्पिंडल इज अगेन फॉर्म्ड एट हॉरिजॉन्टल एक्सिस। अब जो इसका रिजल्ट आने वाला है आप सभी को मालूम है 4 से बनने वाले 8। तो एज अ रिजल्ट ऑफ थर्ड कैरियोकाइनेसिस 8 न्यूक्लियाई सस्पेंडेड इनटू एंटायर साइटोप्लाज्म ऑफ मेगास्पोर, जहां 4 होंगे चेलेजल और 4 होंगे माइक्रोपाइलर। अभी तक कहीं भी सेल वॉल फॉर्म नहीं हुई थी, साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ था, लेकिन अब होगा साइटोकाइनेसिस। तो लिखा हुआ है साइटोकाइनेसिस अमंग 3 चेलेजल न्यूक्लियाई गिव्स राइज 3 एंटीपोडल्स। 3 एंटीपोडल्स यहां बनने वाली है, जबकि अगर हम बात करें 3 माइक्रोपाइलर अगर न्यूक्लियाई के अंदर साइटोकाइनेसिस होगा तो वहां बनेगा अभी एग एपरेटस, जैसा आपने देख लिया था। एक न्यूक्लियस जो है, एक न्यूक्लियस चेलेजा का रह जाता है, एक न्यूक्लियस माइक्रोपाइल का रह जाता है, और वो फिर सेंटर में मूव करते हैं मेगास्पोर के। तो जैसे लिखा हुआ है साइटोकाइनेसिस अमंग 3 चेलेजल न्यूक्लियाई गिव्स राइज 3 एंटीपोडल्स, व्हेयरएज साइटोकाइनेसिस अमंग 3 माइक्रोपाइलर न्यूक्लियाई गिव राइज एग एपरेटस। एग एपरेटस का मतलब आप बखूबी जानते हैं, उसमें 1 एग है और 2 सिनर्जिड, और सिनर्जिड के अंदर फिलिफॉर्म एपरेटस भी है। तो अभी मैंने जैसे कहा कि 1 चेलेजल रिमेन रह जाता है और 1 माइक्रोपाइलर न्यूक्लियस जो है वो रिमेन रह जाते हैं, वो मूव करते हैं सेंटर पोर्शन में या सेंटर पोजीशन पे, किसकी, मेगास्पोर की। अब जो मेगास्पोर का सेंटर पोजीशन था, जो सेंटर में जो सेल बनी एक एंटीक सी, उसे सेंट्रल सेल कह रहे हैं। और जो दोनों न्यूक्लियाई हैं, एक चेलेजल न्यूक्लियाई एक माइक्रोपाइलर न्यूक्लियाई, उनको पोलर बॉडीज या पोलर न्यूक्लियाई कहा जाता है। जैसे लिखा हुआ 1 चेलेजल एंड 1 माइक्रोपाइलर न्यूक्लियाई मूव टुवर्ड सेंट्रल पोजीशन ऑफ मेगास्पोर which acts as central cell and both nuclei are referred as polar nuclei और polar bodies। तो आप सभी जानते हैं। अब इसका मतलब जो सेंट्रल सेल बनी वो डाइकैरियोटिक स्टेट में, जहां पे 2 पोलर न्यूक्लियाई मौजूद हैं। तो इस चीज को मैंने क्लियर कर ही दिया है। एडवर्ड स्ट्रॉसबर्गर 1878, और कुछ जगह आपको 1879 लिखा मिल जाएगा। फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रोसैक, कहां पे, इन पॉलीगोनम डायवरिकेटा प्लांट में। तो जैसे लिखा भी हुआ है 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड फीमेल गैमेटोफाइट है, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट चलता है। इसका मतलब 1 एफएमसी है, 1 एफएमएस। 1 एफएमएस का मतलब हो गया यहाँ 1 फंक्शनल मेगास्पोर, और वो भी कौन सा वाला, चेलेजा वाला। जैसे लास्ट में आपको एक और डायग्राम देखने को मिला, वहां आपने देखा कि जो दोनों पोलर न्यूक्लियाई थे, ये दोनों पोलर न्यूक्लियाई जुड़ जाते हैं। जो डाइकैरियोटिक सेंट्रल सेल थी वो सिनकैरियोटिक सेल में कन्वर्ट हो जाएगी, जहां एक न्यूक्लियस आपको देखने को मिलेगा वो 2n कंडीशन में होता है। तो लिखा हुआ है जैसे समटाइम डाइकैरियोटिक सेंट्रल सेल, डाइकैरियोटिक का मतलब 2 पोलर न्यूक्लियाई वाले, कन्वर्टेड इनटू सिनकैरियोटिक सेल, जहां पे अब एक ही हो चुका है, 2 न्यूक्लियस जहां मर्ज हो चुके हैं by fusion of 2 polar nuclei into secondary nucleus। तो यहां तक आपका ये चैप्टर फिनिश। और 10 टाइप के हैं डेवलपमेंट जो है, अलग अलग तरह के एम्ब्रोसैक है, उनमें अलग अलग तरह से डेवलपमेंट देखने को मिलता है। तो जैसे 2 नाम तो सर हमको पता लग गए, सर आप 10 बता दो, 10 टाइप ऑफ एम्ब्रोसैक। तो अगर पूरा हम इसकी स्टडी करें तो इसमें पूरा एक वीडियो बनाना पड़ जाएगा एम्ब्रोसैक के टाइप के डेवलपमेंट पे। तो मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूं। जहां ओनली 1 फंक्शनल मेगास्पोर होगा, इसका मतलब जहां 1 एफएमएस आपको देखने को मिलेगा, और अगर फंक्शनल मेगास्पोर चेलेजा वाला है तो इसका मतलब वो पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रोसैक बनेगा। तो फर्स्ट आपको सभी को समझ में आ गया पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रोसैक, इसमें 1 एफएमएस काम आने वाला है, 1 फंक्शनल मेगास्पोर, और वो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड बनेगा। इसका मतलब मोनोस्पोरिक होगा यहाँ डेवलपमेंट। एक और था मैंने बताया आपको, वहां भी मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट चलता है। इसका मतलब वहां भी फंक्शनल मेगास्पोर जो होता है वो आपको एक ही देखने को मिलता है, लेकिन वो
अब की बार चलेजा वाला नहीं है, वो है आपका माइक्रोपाइल वाला। और इससे बनने वाला एम्ब्रोसैक भी 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड नहीं है, वो है 4 सेल्ड 4 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर, जिसे हम ओइनोथिरा टाइप ऑफ एम्ब्रोसैक कहते हैं। तो यहाँ 2 हो चुके हैं, ये मोनोस्पोरिक थे। मोनोस्पोरिक का मतलब जहाँ 1 ही फंक्शनल मेगास्पोर है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, मोनोस्पोरिक में मैंने 2 बता दिया आपको। 1 तो हो गया पॉलीगोनम और 1 हो गया ओइनोथिरा। पॉलीगोनम 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर था, जबकि जो ओइनोथिरा था उसमें एक एपैरेटस है और एक सेंट्रल सेल है और सब में अपने अपने न्यूक्लियस। इसका मतलब 4 सेल और 4 न्यूक्लिएटेड कंडीशन में है। बायस्पोरिक ओनली एलियम सेपा के अंदर या एलियम प्लांट के अंदर देखने को मिला है, जहां 2 FMS काम आने वाले हैं। 2 फंक्शनल मेगास्पोर यहां काम आते हैं और इनसे बनेगा तो कहलाएगा डेवलपमेंट बायस्पोरिक डेवलपमेंट। तो एलियम टाइप के अंदर इस तरह का डेवलपमेंट देखने को मिलता है और यहां भी 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रो बनता है। तो 3 मैंने टाइप्स बता दिए। एक आपको मैंने बता दिया यहाँ पॉलीगोनम, एक बता दिया मैंने ओइनोथिरा और एक बता दिया एलियम। इनके अलावा जितने भी आपको एम्ब्रोसैक देखने को मिलेंगे उनमें सभी में टेट्रास्पोरिक डेवलपमेंट देखने को मिलता है। यहां मैंने जैसे कहा कि बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो और इसके लिए मुझे एक और वीडियो बनाना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके लिए और वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट कर सकते हैं, बट 12th के लिए नीट के लिए इतना सफिशिएंट है जितना मैं बता रहा हूं। इसके अलावा एग्जाम में भी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे ज्यादा देखने को नहीं मिलता। तो मैं आपको टेट्रास्पोरिक के जो 7 बच गए हमारे पास, वो 7 नेम मैं आपको बता देता हूं, जिसमें एडोक्सा आता है। एडोक्सा, तो एडोक्सा के बाद में प्लम्बैगो आता है। प्लम्बैगो के साथ में पीनिया आता है। पीनिया के बाद में पेप्रोमिया आता है। पेप्रोमिया के बाद में ड्रूसा आता है। ड्रूसा के बाद में फ्रिटिलेरिया आता है। लास्ट आता है आपका प्लम्बेजेला। तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, मैंने जो 7 टर्म बोले हैं ताकि आपको अच्छे से आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। 3 तो आपको समझ में आ ही गए हैं। पॉलीगोनम हो गया, सेकंड हो गया आपका ओइनोथिरा और थर्ड हो गया एलियम टाइप। जो स्टार्टिंग के 2 मैंने बताए पॉलीगोनम और ओइनोथिरा, वो मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट उनके अंदर चलता है। एलियम में बायस्पोरिक चलता है। अब जितने भी मैं बता रहा हूं 7, इनके अंदर टेट्रास्पोरिक डेवलपमेंट चलेगा, जहां पे एडोक्सा नाम बोला मैंने। एडोक्सा के बाद मैंने जो बोला वो है आपका प्लम्बैगो और पीनिया। ये दोनों ऐसे हैं जिनके अंदर सेंट्रल सेल में आपको 4 न्यूक्लियाई देखने को मिलेंगे। प्लम्बैगो में सिनर्जिड नहीं होती कहीं भी। हाँ जी, इसमें एक भी सिनर्जिड देखने को नहीं मिलती, ना तो प्लम्बैगो में ना प्लम्बेजेला में। तो प्लम्बैगो हो गया, पीनिया हो गया। तो पीनिया के अंदर मैंने बताया सेंट्रल सेल में वही आपको 4 न्यूक्लियाई देखने को मिलेंगे। और पीनिया के अंदर ये भी खासियत है कि पीनिया में 9 एंटीपोडल्स आपको देखने को मिलती हैं। 9 एंटीपोडल्स। इसके बाद में आपका फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, एडोक्सा हो गया। एडोक्सा 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड ही है। और इसके बाद में जो मैंने बोला आपका प्लम्बैगो, पीनिया, पेप्रोमिया के अंदर सेंट्रल सेल में 8 न्यूक्लियस आपको दिखाई देते हैं। पेप्रोमिया में सेंट्रल सेल में 8 न्यूक्लियस आपको दिखाई देते हैं। इसका मतलब पोलर न्यूक्लियाई 8 होते हैं यहाँ। पेप्रोमिया में ओनली एक ही सिनर्जिड मिलती है एग एपरेटस में। एग के साथ में एक ही सिनर्जिड देखने को मिलती है पेप्रोमिया में। ड्रूसा, ठीक है। ड्रूसा के अलावा फ्रिटिलेरिया के अलावा जो लास्ट मैंने बोला वो प्लम्बेजेला। और जैसे मैंने कहा प्लम्बेजेला के अंदर भी आपको कहीं भी सिनर्जिड देखने को नहीं मिलेगी। तो मैंने जितना पॉसिबल हो सकता था इनके बारे में यहाँ बता दिया है। और बाकी अगर जैसे मैंने कहा, अगर आप इनसे संबंधित वीडियो देखना चाहते हैं, टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रोसैक भी, तो भी एक मैं वीडियो यहाँ बना दूंगा। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा अपलोड किया जाएगा उसमें 3rd चैप्टर आपका चलेगा, वो होगा पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रो एंड एंडोस्पर्म। तो आज के लिए मैं आप सभी से अलविदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच।